स्त्रीण चित्त, स्त्रीण चित्त कहता हूं, स्त्री का चित्त नहीं, क्योंकि कुछ स्त्रियों के पास पुरुष का चित्त होता है और पुरुष चित्त का उपयोग करूंगा तब भी मेरा मतलब चित्त पर आग्रह है, क्योंकि कुछ पुरुषों के पास स्त्रियों का चित्त होता है। स्त्रीण चित्त एक में सबको देख सकता है आसानी से, इसलिए स्त्री मनोगमक से एक को ही पकड़ना चाहती है। ये दुनिया में जो परिवार है, पतिव्रत धर्म है, एक पति है, ये स्त्री की पकड़ है। स्त्री एक से ही शुरू कर सकती है। हाँ, बढ़ती चली जाए तो ऐसी घटना आ सकती है कि एक में सबको देख ले, लेकिन पुरुष अनेक से शुरू कर सकता है और ऐसी घटना आ सकती है कि अनेक में एक को देख ले। पुरुष जो है वो पोलीगैमस है। पुरुष चित्त और स्त्री चित्त का यह फासला इन दो चीजों का फासला निर्मित करता है। इसलिए पुरुष बहु पर दौड़ता रहता है, अनेक पर दौड़ता रहता है। एक से उसे तृप्ति नहीं होती ही नहीं। सब रूपों में, जीवन की सब विधाओं में, सब दिशाओं में पुरुष अनेक पर दौड़ता रहता है। स्त्री को एक से तृप्ति हो जाती है, और अगर स्त्री भी अनेक पर दौड़ती है तो उसके भीतर पुरुष चित्त की प्राधान्यता है, स्त्री चित्त की कमी। पश्चिम की स्त्री ने अनेक पर दौड़ना शुरू किया है, क्योंकि पश्चिम की स्त्री धीरे धीरे पुरुष जैसी होती जा रही, उसके साइक में, उसके चित्त में बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं। और बहुत आश्चर्य न होगा कि थोड़े दिनों में पश्चिम का पुरुष एक पर ठहरने की कोशिश में लग जाए, क्योंकि प्रकृति संतुलन कभी भी नहीं खोती। जिन समाजों में बहुपत्नी प्रथा थी, उन समाजों में चित्त का एक ढंग हुआ, और जिन समाजों में बहुपति प्रथा रही है कि एक स्त्री बहुत से पति कर सके, उन समाजों के पूरे चित्त की व्यवस्था बदल जाती। जिस समाज में एक स्त्री बहुत पति कर लेती है, उस समाज में पुरुष कमजोर हो जाता है और स्त्री बलवान हो जाती है। पुरुष स्त्रीण हो जाता है, स्त्री पुरुष चेतना को पकड़ लेती है। ऐसे समाज है जमीन पर जहां एक स्त्री बहुपति कर सकती है, लेकिन बड़े मजे की बात है, उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था बदल जाती है, पूरी साइकोलॉजी, पूरा मनस बदल जाता है कि जहां एक स्त्री बहुपति कर सकती है, वहां स्त्री कमाने लगती है और पुरुष घर बैठ के खाने लगता है। वहां पुरुष कमाने नहीं जाता, सेकेंडरी हो जाता है, दूसरी हैसियत का हो जाता है, स्त्री प्रथम हैसियत की हो जाती है। अगर ठीक समझे तो उस समाज में पुरुष स्त्रियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, स्त्रियां पुरुष जैसा व्यवहार कर रही हैं। पुरुष अनाक्रामक हो जाते हैं, स्त्रियां आक्रामक हो जाती हैं। चित्त को समझ लेना आप। जब मैं स्त्री और पुरुष कह रहा हूं तो स्त्री और पुरुष के शरीर से मेरा मतलब नहीं है, चित्त के ढंग से मतलब है। स्त्री चित्त एक पर रुकना चाहता है, इसलिए स्त्री जितना प्रगाढ़ प्रेम कर सकती है, पुरुष नहीं कर पाता। पुरुष का प्रेम बिखर जाता है, स्त्री का प्रेम एक पर एक टूट, एक धारा में गिरता रहता है। और इसलिए सारी दुनिया में अब तक स्त्री और पुरुष के बीच हम कभी सुलह पैदा नहीं करवा पाए, क्योंकि उनके चित्त के ढंग इतने भिन्न हैं कि कभी सुलह हो पाएगी ये कठिन दिखाई पड़ता है। जब तक कि हम चित्त के ढंग को बदल ना ले, कलह जारी रहेगी, क्योंकि स्त्री एक को चाहती है, पुरुष अनेक को चाहता है। ये कलह का बुनियादी कारण है। और इसलिए स्त्री ईर्ष्यालु हो जाती है, सदा भयभीत रहती है कि पुरुष कहीं किसी और स्त्री को न चाहने लगे। ईर्ष्यालु होने के कारण उसकी सारी प्रकृति कुरूप हो जाती है और पुरुष झूठा हो जाता है, असत्य बोलने लगता है, क्योंकि उसे भय रहता है कि कहीं दूसरे की तरफ जो प्रेम से देखी गई आंख उसकी स्त्री की पकड़ में न आ जाए, तो व्यर्थ की कहानियां करता रहता है, झूठी बातें करता रहता है। ये मजबूरी है चित्त की, और इस चित्त को अगर हम ठीक से समझ लें तो ही हम समझ पाएंगे कि जो दो छोर कृष्ण ने कहे ये क्यों कहे।
पुरुष अगर जाएगा तो अनेक में एक की खोज उसके लिए अध्यात्म में भी आसान होगी। यद्यपि आध्यात्मिक उपलब्धि पर पुरुष भी मिट जाता है, स्त्री भी मिट जाती है, लेकिन जब तक ये नहीं हुआ तब तक हमारी प्रत्येक साधना में, हमारे प्रत्येक कर्म में हमारा चित्त मौजूद रहता है। यही वजह है कि स्त्रियां स्टैटिक सोसाइटी का आधार बन जाती हैं, ठहरे हुए समाज का। स्त्रियां बदलाहट बिल्कुल पसंद नहीं करती, या बहुत क्षुद्र ढंग की बदलाहट पसंद करती, कपड़े जेवर, जिनकी बदलाहट से कोई बदलाहट दुनिया में नहीं होती। कोई बुनियादी बदलाहट स्त्रियां पसंद नहीं करती। स्त्रियां बहुत रेसिस्टेंट, बहुत प्रतिरोधी शक्ति की तरह बदलाहट के खिलाफ खड़ी रहती, कोई बदलाहट। लेकिन पुरुष बदलाहट के लिए बहुत आतुर रहता है, ऊपरी बदलाहट के लिए बहुत आतुर नहीं रहता। कपड़े वो जिंदगी भर एक से पहने रह सकता है, इससे अड़चन नहीं आती। उसकी समझ के बाहर है कि बहुत कपड़े बदलने की क्या जरूरत है, एक ही ढंग के कपड़े जिंदगी भर पहने रह सकता है, कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन किसी गहरी बुनियादी बदलाहट के लिए वो आतुर रहता है कि चीजों का कोई गहरा रूप बदल जाए, क्योंकि गहरा रूप बदले तो वो अनेक जीवन एक जीवन में जी सके। स्त्री गहरी बदलाहट नहीं चाहेगी, वो एक ही जीवन की एक तरतमता को पसंद करेगी, एक सुर उसके व्यक्तित्व का है। ये साइक चित्त का भेद है। इस चित्त के भेद के अनुसार अध्यात्म में भी गति करते वक्त ख्याल रखना जरूरी है। हाँ, अगर कोई स्त्री एग्रेसिव हो, आक्रामक हो, जैसा कि कुछ स्त्रियां होती, तो उनके लिए अनेक में एक को देखना आसान पड़ेगा। कोई पुरुष रिसेप्टिव हो, जैसा कि कुछ पुरुष होते, ग्राहक हो, एग्रेसिव ना हो, आक्रामक ना हो, तो उसके लिए एक में अनेक को देखना आसान होगा। कैसे देखेंगे? चाहे दो में से कुछ भी करें, एक काम तो दोनों को करना पड़ेगा कि इंद्रियों के पार उठने की चेष्टा करनी पड़ेगी। आंख से बहुत देखा, कभी आंख बंद करके देखें। एक ख्याल रखें, आंख से तो बहुत देखा, रूप के अतिरिक्त कुछ न पाया। खिड़की से बहुत देखा, खिड़की से हट के देखे, लेकिन डर यह है कि हमारी आदतें ऐसी कंडीशन, ऐसी संस्कारित हो जाती हैं कि जब हम आंख बंद करते हैं तब भी हम आंख से ही देखते रहते हैं, बंद आंख में भी आंख से ही देखते रहते। आंख ने हजार हजार संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं खिड़की से देखने के, वही संस्कार आंख रिप्ले करती है, फिर से फिल्म को चढ़ा देती है। और हमारे मस्तिष्क का ढंग ठीक टेप रिकॉर्डर जैसा है, उसमें कुछ भेद नहीं। हमारे मस्तिष्क में प्रत्येक चीज अंकित है, वो अंकित चीज हम फिर से खोल के देखने लगते हैं। आंख बंद करके हम वही देखने लगते हैं जो हमने आंख खुली से कभी देखा। हाँ, कभी कभी नए कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब पुराना ही रहता है। उस पुराने को हम फिर जुगाली करने लगते हैं, जैसा जानवर जुगाली करते हैं। लेकिन जानवर की जुगाली सिर्फ भोजन के लिए होती है, और हमारी जुगाली भोजन के लिए तो नहीं होती, विचारों के लिए होती।
Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy.